बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने याद होगा कि चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 2 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एटम्स के बारे में, आप लोगों को शायद याद होगा, और हमने पेपर में भी इसको मैंने दिया था। ये आपका शामिल में असेसमेंट, जो फर्स्ट असेसमेंट में उसमें ये शामिल था। तो हमने पहला चैप्टर में शुरू में जो पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन एटम्स के बारे में, क्योंकि उसके हवाले से पढ़ रहे थे, तो शुरू में हमने एटम्स को हवाला दिया कि एटम्स कैसे आया, किस तरह आया, पूरा उसका हमने फ़िलासफ़िकल जो थॉट्स थी उसके बारे में आप लोगों को बताया गया। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद फिर हमने आखिर में जो किया था उसका EM रेशो निकाला था। इलेक्ट्रॉन का हमने क्या निकाला था? EM रेशो निकाला था। मीन्स कि हमने सिर्फ अभी तक EM रेशो निकाला है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। EM रेशो तो निकाल लिया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ये हमने अभी फाइंड करना है। मीन्स के इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना है, वो हमने अभी डिटरमाइन करना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज निकालना है, उसके लिए जिसने निकालना उसका नाम है मिलिकेन्स। उसका नाम क्या था? RA मिलिकेन था, जिन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को क्या किया, मीन्स कि उसको कैलकुलेट करने में कामयाब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे ऊपर कितना चार्ज है। उसने क्या किया कि इसने एक इसकी जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया कि इसने एक बॉक्स लिया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया कि इसने एक मेटल जैसा या मेटलिक बॉक्स लिया। दिस मेटलिक जो बॉक्स था दैट डिवाइडेड इनटू टू चेम्बर्स। इसको किस में डिवाइड किया? 2 चेम्बर्स में डिवाइड किया। फिर इन 2 चेम्बर्स में, अलग अलग चेम्बर्स में 2 इलेक्ट्रोड्स को क्या करवा दिया? फिट करवा दिया। मीन्स के 2 इलेक्ट्रोड्स को फिट करवाया, 2 इलेक्ट्रोड को इंस्टॉल कर दिया। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी के साथ। फिर इस तरह बाहर से एक माइक्रोस्कोप लगा दिए, ताकि ये जो इसके अंदर जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं उसको वो ऑब्जर्व कर सके। होता क्या, और इसके साथ ऊपर वाला जो चेंबर था उसको फिट किया, मतलब उसके साथ एक एटमाइज़र लगा दिया। एटमाइज़र के ज़रिए उसका एटमाइज़र का जो मकसद होता है वो क्या करता है कि अगर आपके पास ऑयल है, अगर आप इसको एटमाइज़र को प्रेस करेंगे तो ये ऑयल क्या हो जाएगा? कुछ ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या किया इसने कि शुरुआत हम कर लेते हैं कि इसने क्या किया कि ऑयल लिया इसमें, मीन्स कि एक जो एटमाइज़र था, उस एटमाइज़र के ज़रिए उस ऑयल को क्या किया, उसने ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया। फिर जब इस ऑयल को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया तो इसका स्प्रे करवाया किसके ऊपर वाले चेंबर के ऊपर। इसका स्प्रे करवाया, जो ऊपर वाला चेंबर था उसके ऊपर स्प्रे करवाया। फिर क्या किया कि हुआ क्या कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये नीचे की तरफ आना शुरू हुए। ऊपर वाला जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स था उसके ऊपर क्या आता है? होल है। जो अपर इलेक्ट्रोड्स हैज़ होल, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है उसमें क्या है? होल है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये होल नज़र आ रहा है। यूँ समझ लें कि ये पूरा इलेक्ट्रोड बंद है, दरमियान में इसके छोटा सा क्या है? एक होल है। तो ये जो ऊपर जो स्प्रे करवाया किसका? ड्रॉपलेट्स का। ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? ये नीचे की तरफ आना शुरू हुए, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी इसकी हमने जनरेट नहीं करवाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऑफ रखा है। ये जो हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं ये किस मकसद के लगाए? ताकि इसमें से आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो। तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखी गई? ऑफ रखी गई। मीन्स कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ड्रॉपलेट जो था वो नीचे की तरफ आया, और नीचे आता आता जाके नीचे जाके इसके बॉटम में जाके फॉल गिर गए, नीचे गिर गए। क्यों गिरे? बिकॉज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ने उसको अट्रैक्ट किया और नीचे जाके गिर गए। जो मीन्स की जो ड्रॉपलेट्स की जो स्पीड थी, मीन्स कि जो नीचे आ रहे हैं इनकी जो स्पीड थी, दैट इसकी जो वेलोसिटी थी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जाहिर इसका जो मास होगा, जितना उसका मास होगा उतनी उसकी स्पीड होगी। दैट्स वाई डायरेक्ट रिलेटेड टू द m, उसके मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और g उसकी क्या है? ग्रेविटी है, वो उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी, पहली इक्वेशन जो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड से था, जो ड्रॉपलेट जो होता है वो बॉटम में जाके गिर जाता है, नीचे जाके फॉल कर जाता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी उनको अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे उसके पास विथ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ? V1 डायरेक्ट रिलेटेड टू द mg, मीन्स कि जितनी वेलोसिटी, जितना वो उसका मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट फिर क्या किया कि नेक्स्ट अगेन, अब ये नीचे ड्रॉपलेट्स पड़े हुए थे, अब यहाँ पे जो एयर थी, इसके अंदर क्या थी? एयर थी। इस एयर को इसने क्या करवाया? एक्सरेज के ज़रिए आयनाइज किया। जो लोअर चेम्बर था उसमें क्या थी? एयर थी। इस एयर को क्या करवाया? आयनाइज करवाया। किसके ज़रिए? एक्सरेज के ज़रिए। एक्सरेज पर जाके फॉल करती हैं। जब फॉल करती हैं, आयनाइज कैसे होता है? लेट सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इनके ऊपर क्या करेंगे? एक्सरेज पड़ेंगी। ये हाई एनर्जेटिक रेज हैं, मीन के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको भी ये क्या करती हैं? नॉकआउट कर लेती हैं।
जैसे ही इसमें से एयर में से क्या आते हैं, एयर आपके पास गैस है, गैस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही इनके ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं एक्सरेज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इसके ऊपर जो है चार्ज आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इसने चार मीन्स के एयर को क्या करवाया, आयनाइज करवाया, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। और ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, इन ड्रॉपलेट्स ने लिए। जो नीचे वाले ड्रॉपलेट्स थे इन्होंने क्या कर लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इन्होंने गेन कर लिया इनको। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ले लिए तो फिर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अब ऑन कर दिया। जब ऑन किया गया तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो ड्रॉपलेट्स था, लेट्स सपोज हम सिर्फ एक ही ड्रॉपलेट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ड्रॉपलेट्स है, सारों को तो हम नहीं कर सकते, हम एक को अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से ये क्या करता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। पहले वो क्या था, ड्रॉपलेट्स क्या आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, अंडर द ग्रेविटी के साथ वो नीचे की तरफ आ रहा था ड्रॉपलेट्स। लेकिन जब इसने क्या किया, आयनाइज हो गया, आयनाइज के बाद इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मीन्स कि अब ये क्या हो गया, अब ये गेट चार्ज। अब ये इस ड्रॉपलेट्स के पहले वो चार्ज नहीं था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मीन्स के ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। जब चार्ज आया तो इसमें मीन्स कि हमने जब क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, जनरेट करवाया गया इस बैटरी के जरिए या इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। इन दो इलेक्ट्रोड्स के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जब जनरेट करवाया गया तो अब ये चार्ज है और ये क्या करता है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, माइनस mg हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट टू द माइनस mg क्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने मीन्स कि चार्ज मालूम करना है। तो चार्ज मालूम करने के लिए मीन्स कि आप क्या करोगे, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं इसको आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड रहे, नीचे की तरफ ही ना गिरे, ऊपर भी ना जाए, वो क्या रहे, सस्पेंड रहे, मीन्स कि हवा में सस्पेंड रहे, लटका रहे। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए मीन्स कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि V2 जो है आपके पास, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, E क्या है आपके उसके ऊपर चार्ज है, इसके जो इलेक्ट्रॉन इसमें ले लिए वो चार्ज हो गई। अब माइनस आप अगेंस्ट जा रहे हो। अब आपने क्या करना है, V1 और V2 को डिवाइड करना है, V1 को डिवाइड करना है V2, तो आपके पास आ जाएगा mg एंड E माइनस mg। आपने क्या मालूम करना है, चार्ज मालूम करना है। अगर आपके पास V1 मालूम है, उसको ये भी मालूम था कितनी थी, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था वहाँ से उसको सब कुछ पता चल रहा था, उसका मास कितना था, ग्रेविटी का पता चल गया। ये सारी जब उसने वैल्यू लगाई तो जो चार्ज के ऊपर मीन्स कि E के ऊपर जो चार्ज आया, जो E के ऊपर उसने जो चार्ज निकाला वो कितना निकाला, 1.6022 मल्टी 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस तरह उसने क्या कर लिया कि चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन उसने मालूम कर लिया। तो ये था हमने EM रेशियो तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। अब हमने मालूम कर लिया कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, कितना चार्ज है आपने मालूम कर लिया, वो मिलिकेंस ने कर लिया। 1.6022 मल्टी 10 की पावर माइनस 19 कूलम है इसके ऊपर चार्ज है, इतना चार्ज है। अब हमने क्या करना है, इसका मास मालूम करना है। मास मालूम करना अब बहुत सिंपल है, हमें पता है EM और हमें चार्ज का भी पता है, हमें इसका EM रेशो जो वैल्यू उसका भी पता है, हमें उसका चार्ज का भी पता है। हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, अब मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें पता है कि E और M इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो कितनी आपके पास आई थी, वो आई थी 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कूलम पर केजी थी, कूलम पर केजी थी, इतनी आई थी। अब हमें पता है E का भी हमें पता है कि चार्ज अभी हमने निकाला वो कितना था, इसकी जगह E की जगह पे 1.6022 मल्टी 10 की पावर माइनस 19 कूलम लगा दीजिए। मास हमने मालूम करना है, इजिकल्स टू आपके पास आ जाएगा 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। अब हमने मास मालूम करना है, इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आएँ, तो 1.6022 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, डिवाइड करें इसको 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 कूलम पर केजी आ जाएगा। इजिकल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मास, कूलम कूलम यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, केजी ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करते हो मीन्स कि सब आप पूरा करेंगे, जब डिवीजन के बाद जो इसका मास आता है वो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 31 kg आता है।
तो मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है वो कितना आया 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आया था 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। चार्ज टू मास रेशियो जो उसने मालूम किया, जे थॉमसन ने मालूम किया था, वो कितना था आपके पास 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर kg। ये वैल्यू आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आपने मास मालूम किया, आपके पास क्वेश्चन है हाउ मच हेवियर इज द हाइड्रोजन एटम एज कम्पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन जो एटम है वो कितना हेवियर है, हाउ मच हेवियर, किससे, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से कितना हेवियर है। हमें दोनों के मास को, क्योंकि हेवियर का मतलब मास, इन दोनों के मास को जब आप डिवाइड करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मास जो है हाइड्रोजन का वो है आपके पास 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg है, और मास जो अभी आपने निकाला इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg है। दोनों को डिवाइड कर दो, मास ऑफ हाइड्रोजन को, मीन्स के मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 है, डिवाइडेड बाय 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 है। तो इनको दोनों डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1833 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन कितना हेवियर है, 1833 टाइम्स हेवियर है दैन, ये नीचे इलेक्ट्रॉन है ऊपर हाइड्रोजन है, तो 18 टाइम्स। हाइड्रोजन एटम इज 1833 टाइम्स इज हेवियर दैन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से हेवियर है। ये था आपका यहाँ तक आज का लेक्सन। तो यहाँ पे अब आपकी कहानी जो है इलेक्ट्रॉन के हवाले से वो सारी ख़त्म हो गई। इलेक्ट्रॉन का हमने सब कुछ पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन को मीन्स के हमने एटम्स को, पहले एटम्स का जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया, उसका ईएम रेशियो निकाल लिया, उसका चार्ज को पता कर लिया, उसका मास का पता लगा लिया हमने, और फिर हमने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के आपस में हमने कंपेयर किया कि इनका कितना जो है आपका कंपैरिजन में मीन्स के हेवियर कितने हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो 1833 टाइम्स हेवियर दैन एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आज आपका ख़त्म। नेक्स्ट हमने करना है पॉजिटिव, मीन्स के जो दूसरा जो आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव रेज हैं या कैनॉन रेज हैं, मीन्स के उसके ऊपर जो प्रोटॉन है उसके हमने उसको स्टडी करना है, पॉजिटिव रेज को स्टडी करना है, और फिर हमने उसके न्यूट्रॉन को आगे स्टडी करना है। यहाँ तक आपकी स्टडी यहाँ पर ख़त्म होगी। अल्लाह हाफिज़।